हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन एजुकेशन स्टूडियो। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं डेली करंट अफेयर हमारा 9 जून का। तो करंट अफेयर को प्रेजेंट किया जा रहा है मेरे द्वारा, और साथ में बाकी करंट अफेयर आपका जो है हर एक एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल रहेगा, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो आपका कॉम्पिटिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं पहले अंतर्दृष्टि के बारे में बात कर लेते हैं। तो अंतर्दृष्टि है क्या? एक डैशबोर्ड है, फाइनेंशियल इंक्लूजन डैशबोर्ड है, जो कि लॉन्च किया गया है रिसेंटली आरबीआई गवर्नर के द्वारा। अब फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है आपको ये पता है, मैंने पहले भी वीडियो में आपको ये चीज़ बताई थी। फाइनेंशियल इंक्लूजन ये होता है कि मार्केट में पैसा का ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फ्लो होना चाहिए, और आपको पता है कि पैसे का फ्लो कराने का सबसे अच्छा मीडियम क्या है? बैंकिंग सेक्टर, यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बट अब यहाँ पे ये है कि जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, या फिर आप ये बोलो कि जो हमारे बैंक्स होते हैं, वो अर्बन एरियाज़ में तो चले जाते हैं, वहाँ पे तो उनकी पेनिट्रेशन अच्छी खासी है, क्योंकि वहाँ पे उनको प्रॉफिट मिलता है। बट यही जो हमारे बैंकिंग है, ये हमारे बैंक्स वगैरह जो है वो रूरल एरियाज़ में नहीं जाते, वहाँ पे इनकी पेनिट्रेशन जो इतनी ज़्यादा नहीं होती है। अब हम चाहते हैं कि अर्बन एरियाज़ में तो बैंक्स वगैरह हैं, साथ ही साथ जो है वो रूरल एरियाज़ में भी बैंक्स वगैरह जो है वो होने चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा कि बैंक्स अगर रूरल एरियाज़ में भी होंगे तो वहाँ पे भी हमारे जो किसान भाई हैं उनको भी पैसा मिलेगा, पैसा जो है सबको वहाँ पे मिलेगा, और इससे क्या होगा, उनकी डिमांड बढ़ेगी, ख्वाहिशें बढ़ेगी, मार्केट में थोड़ा फ्लो होता हुआ देखने को मिलेगा पैसा, और इन्फ्लेशन वो भी कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन देखने को मिलेगी हल्की सी। ठीक है, जो कि हम चाहते हैं, जो कि अच्छी इकोनॉमी के लिए। हम ये भी नहीं बोलते कि इन्फ्लेशन बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए, थोड़ी बहुत इन्फ्लेशन होनी चाहिए, कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन होनी चाहिए, जो इकोनॉमी के लिए हमारी अच्छी होती है। ठीक है, क्योंकि उससे सप्लायर सेलर को जो है उसको भी एक इंसेंटिव मिलता है काम करने का, वो मैंने आपको डिटेल में पहले समझाया हुआ है, और इकोनॉमी हम लेक्चर पढ़ रहे हैं वहाँ पर मैंने आपको समझाया। अच्छा, यहाँ पे अब यही चीज़ मैंने बोली कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए क्या चाहिए? बैंक्स वगैरह चाहिए। अर्बन एरियाज़ में तो वो बैंक्स अपने खोल लेंगे बैंक्स वगैरह, बट रूरल एरियाज़ में नहीं खोलते, क्योंकि वहाँ पे इनको अपना प्रॉफिट नहीं आता, जबकि अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा प्रॉफिट होता है, वहाँ पे बैंक्स वगैरह खोले जाते हैं। अब यहाँ पे यही है, अब एक स्कीम आपकी योजना है प्रधानमंत्री PMDJY, ठीक है, PMJDY, ठीक है, डी नहीं है, PMJDY, प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो ये स्कीम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम इकोनॉमी तो पढ़ ही रहे हैं, जब यह स्कीम वहाँ पे आएगी वहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट हल्का सा मैं आपको यहाँ पे आइडिया दे देता हूँ। अब ये प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है ये बेसिकली बात करती है फाइनेंशियल इंक्लूजन की, यानी कि लोगों के जेब में पैसा जो है उसका फ्लो होना चाहिए, और पैसे का फ्लो कैसे करवाया जाएगा? बैंक्स के थ्रू। अब अर्बन एरियाज़ में तो बैंक्स है, अब यहाँ पे कुछ इस योजना के थ्रू ये भी बोला गया है कि अर्बन एरिया में बैंक तो खोले जा रहे हैं, बट साथ ही साथ जो है रूरल एरियाज़ जो है वहाँ पे भी बैंक की पेनिट्रेशन जो है वो होनी चाहिए, ताकि वहाँ पे हमारे जो किसान भाई हैं उनको भी पैसा वगैरह जो है वो मिलना चाहिए। ठीक है, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन इसी की बात करता है कि पैसे का फ्लो करवाओ, हर एक इंसान के पास पैसा हो, लोन वगैरह उनको प्रोवाइड किया जाए, उनको कोई भी बैरियर वगैरह जो है उनके लोन लेने में ना आए। ठीक है, तो ये बेसिकली फाइनेंशियल इंक्लूजन का ये मतलब होता है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन डैशबोर्ड ये रिसेंटली लॉन्च किया गया है आरबीआई गवर्नर के द्वारा। और बाकी फाइनेंशियल इंक्लूजन को डिटेल में अगर आपने देखना होगा तो जब हम प्रधानमंत्री जनधन योजना करेंगे ना इकोनॉमी में, वहाँ पर हम डिटेल में देखेंगे। अभी आप हल्का सा आइडिया इसके बारे में रखो। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं इंडिया नमीबिया जॉइंट सेशन के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे इंडिया की तरफ से और नमीबिया की तरफ से, तो ये पहला एडिशन हुआ है जी इस सेशन का। तो हम ये बोलेंगे कहाँ पे हुई है, ये आप जगह का नाम देख सकते हो, यहाँ पे हुई है, और ये दोनों कंट्रीज़ के हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो है यहाँ पे उनकी मीटिंग हुई। हमारी तरफ से इंडिया की तरफ से एस जयशंकर जी के, और नमीबिया की तरफ से इनका नाम आप देख सकते हो, ये एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो कि यहाँ पे गए, इनके बीच में मीटिंग हुई है। अब आपको ये भी पता है इंडिया ने इनाग्रेट भी किया है इंडिया नमीबिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आईटी। कहाँ पे जी? इस लोकेशन में इनाग्रेट किया गया है इंडिया के द्वारा एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आईटी में। तो नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, रेंगुलर की बात करते हैं। रेंगुलर का नाम तो आपने बड़ा ज़्यादा सुना होगा, इसकी जीन्स वगैरह आपने देखी होंगी रेंगुलर्स की। तो अब रिसेंटली रेंगुलर जो ब्रांड है, इसने ब्रांड एम्बेसडर जो है ये बनाया है, या पिक्चर में देख सकते हो, ये एक इंडियन क्रिकेटर है, एक इंडियन क्रिकेटर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख, समृति मदाना नाम है इनका, तो इंडियन क्रिकेटर जिनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है रेंगुलर ब्रांड का। तो आपको पता है ये एक अमेरिकन ब्रांड, अमेरिकन मैन्युफैक्चरर है जो जीन्स वगैरह बनाते हैं, और भी कई सारे क्लॉथिंग आइटम्स वगैरह इनके द्वारा बनाई जाती है। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं, भद्रवाह। अब आपको पिक्चर में ही दिख गया होगा, ये लेवेंडर है। तो भद्रवाह लेवेंडर के लिए बड़ा ज़्यादा फेमस है। तो भद्रवाह को अब ये न्यूज़ में था, क्योंकि आपको पता, ये तो आपको पता ही होगा कि भद्रवाह को लेवेंडर कैपिटल ऑफ इंडिया बोला जाता है, इसको एग्री स्टार्टअप ऑफ इंडिया बोला जाता है। तो फिर हम बात करते हैं कि बर्थ प्लेस ही बोला जाता है हमारा पर्पल रेवोल्यूशन का।
तो आपको पता है कई सारे रेवोल्यूशन, जैसे आपको पता है एक आपका ग्रीन रेवोल्यूशन है जो किसकी बात करता है, वेजिटेशन की बात करता है। ज़्यादा से ज़्यादा हमें जो है वेजिटेशन कवरेज जो है वो करनी है, जो कि आपने देखा था ग्रीन रेवोल्यूशन भी हमारा आया था, ठीक है, हिस्ट्री में अगर हम बात करें तो। फिर हम बात करें ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ वाइट रेवोल्यूशन हो गया जो बात करता है मिल्क की ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन वगैरह होनी चाहिए। ब्लू रेवोल्यूशन बात करता है आपका फिशीज़ का। रेड रेवोल्यूशन आता है। तो आप जनरली देखते हो कई सारे रेवोल्यूशन है जो बेसिकली उस पर्टिकुलर कमोडिटी की अच्छी खासी प्रोडक्शन की बात करता है। यहाँ पे अगर हम बात करें इंडिया पर्पल रेवोल्यूशन जो है ये हमारा बात करता है लेवेंडर की ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जो है इनको लगाया जाए, ये उसकी बात करता है, ठीक है। अब भद्रवाह क्या है, आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर यूटी जो है उसी में ही एक टाउन पड़ता है भद्रवाह। और लेवेंडर जो है ये एक फ्लावरिंग प्लांट है जो कि पहचाना जाता है, जाना जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है। इसकी एक स्वीट फ्लोरेसेंट सेंट होती है, खुशबू होती है जिससे ये पहचाना जाता है। और अगर आपने 100 रुपीज़ का नोट देखा होगा तो अभी जो नया वाला नोट है उसमें लेवेंडर कलर का वो नोट है, तो फ्लावर भी इसी कलर का ही होता है जिस कलर का वो 100 रुपीज़ का नोट है। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं आर्कटिक मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में। बाकी आप पिक्चर में ये देख सकते हो, ये रिसेंटली ये एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट करवाई गई है नाटो के द्वारा। अब नाटो क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो ये हमारी नाटो है। तो इसको हम बात करें कि होस्ट किसने की है जी एक्सरसाइज, फिनलैंड ने होस्ट की है। और अब आपको ये भी पता अभी अप्रैल 2023 में जो है वो मीटिंग हुई थी और उसमें फिनलैंड को 31st मेंबर जो है वो बना दिया गया था नाटो का। तो इसलिए फिनलैंड जो है इसको होस्ट करता हुआ देखने को मिल रहा है इस एक्सरसाइज को। और स्वीडन भी अब उम्मीद लगाए बैठा हुआ है कि अभी जुलाई 2023 में एक और मीटिंग होगी, वहाँ पे इसको भी मेंबर जो है वो बना दिया जाएगा नाटो का, ठीक है। तो ये भी आप हल्का सा आइडिया रख सकते हो। बाकी एक चीज़ मैं बता दूँ, नाटो होता क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की फुल फॉर्म है। अब नाटो ये होता है कि इसमें क्या आप देखो जैसे कि 31 मेंबर्स हैं ना इसके नाटो के, इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो भी मेंबर्स हैं, अगर ये सपोज करो दुश्मन है, ठीक है, सपोज करो ये जो है रशिया, अब रशिया जो है अगर फिनलैंड के ऊपर जो है हमला करता है तो यहाँ पे जो 30 मेंबर्स जो है रिमेनिंग वो ये मानकर चलेंगे कि ये फिनलैंड के ऊपर हमला नहीं किया गया रशिया के द्वारा, ये हमारे ऊपर हमला किया गया। तो 30 के 30 अपनी मिलिट्री लेकर आएंगे और इसके ऊपर अटैक किया जाएगा रशिया के ऊपर। तो बेसिकली यहाँ पे यही है, जो 31 मेंबर्स है एक किस्म की सिक्योरिटी प्रोवाइड की है कि जो इसका मेंबर बनेगा नाटो का, इसका मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल कंट्री के ऊपर अगर हमला किया जा रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये उसके ऊपर नहीं हमला किया जा रहा है, ये बाकी मानकर चलेंगे हमारे ऊपर हमला है, तो हम अपनी मिलिट्री लेकर आएंगे और हम सारे इसके ऊपर हमला करेंगे, किसके ऊपर, रशिया के ऊपर। तो ये बेसिकली बात करता है नाटो का, ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल है जी वर्ल्ड स्पाई चीफ मीट इन सीक्रेट कॉन्क्लेव। तो ये देखो जी हमारे वर्ल्ड के जो स्पाई चीफ है इनकी मीटिंग हुई है और सीक्रेट में मीटिंग हुई है इनकी, तो आप देख सकते सीक्रेसी मेंटेन की है। तो सिंगापुर में मीटिंग हुई है, सीनियर ऑफिशियल्स हमारे जो है हमारे वर्ल्ड की मेजर इंटेलिजेंस एजेंसीज, वहाँ से बेसिकली सीनियर ऑफिशियल्स आए हैं, तो ये आप देख सकते हो। तो ये मीटिंग कहाँ पे हुई है, सिंगापुर। अच्छा नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं, तो इसको हाईलाइट कर लेना, हाईलाइट नहीं हुआ है, ये नेक्स्ट आर्टिकल है, इसके साथ नहीं है, ठीक है। ये आर्टिकल का नाम है आपका NIRF रैंकिंग। तो NRIF क्या है, इसकी फुल फॉर्म ये नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, ये फुल फॉर्म है। ये इसकी बेसिकली रैंकिंग निकाली गई है, 8th एडिशन हुआ है इसकी रैंकिंग का। तो इसमें टॉप 3 इंस्टीट्यूट्स वगैरह हमारे देखे गए हैं। रैंकिंग में IIT मद्रास टॉप कर गया, सेकंड नंबर पे IISc बेंगलुरु और थर्ड पे IIT दिल्ली। तो ये टॉप करते इंस्टीट्यूट हमें देखने को मिलते हैं, तो ये आप देख सकते हो। बाकी हम बात करें यहाँ पे बेसिकली देखा जाता है ओवरऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है उनकी रैंकिंग देखी गई है कि कितनी अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जाती है इंस्टीट्यूट्स में। तो सबसे टॉप पे कर रहा है जी IIT मद्रास, सेकंड IISc बेंगलुरु, थर्ड जो आता है वो IIT दिल्ली आता है। तो ये हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट की कैटेगरी है। अब यूनिवर्सिटी की कैटेगरी भी की गई है, उसमें टॉप किया गया हमारे इंडिया से IISc बेंगलुरु ने, तो ये भी आप हल्का सा आइडिया रख सकते हो। नेक्स्ट आ गया कोमोडो एक्सरसाइज की हम बात करें तो 4th एडिशन कोमोडो एक्सरसाइज का जो है वो देखने को मिला। 4 दिन की लंबी एक एक्सरसाइज चलती है, कहाँ पे हुई, इंडोनेशिया में, इस जगह का नाम देख लो। यहाँ पे बेसिकली एक्सरसाइज करवाई गई है और हमारी तरफ से INS सतपुरा जो है उससे पार्टिसिपेट जो है वो किया है। नेक्स्ट आ गया गुफी पेंटल, आपको पता है रिसेंटली पास अवे एक्टर रहे महाभारत जो पूरा एक वो आता था, एपिसोड्स आते थे उसमें ये एक्टर रहे हैं, तो इन रिसेंटली इनकी डेथ हो गई है। तो ये आप देख सकते हैं। बाकी 1980s में ये आया करती थी महाभारत, और बाकी रोल इनके द्वारा जो महाभारत में प्ले किया जाता था, शकुनी मामा जी का रोल प्ले किया जाता था। अच्छा नेक्स्ट देख लेते हैं माउंट एवरेस्ट इंटरनेशनल योगा चैम्पियनशिप के बारे में। तो इसका ये देख सकते हो आप, ठीक है, ये हम बात करेंगे 2nd एडिशन जो है इसका माउंट एवरेस्ट इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल जो है वो देखने को मिला है।
तो डेट आप देख सकते हो, ये डेट है जी काठमांडू नेपाल में हुआ है। तो फिर उसके बाद हम ये बोलेंगे काठमांडू नेपाल में पहली बार हुआ है जी, पहली बार ऐसा हुआ है कि सऊदी अरेबिया जो है उनकी नेशनल टीम ने भी इसमें जो है पार्टिसिपेट किया है। तो इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है कि सऊदी अरेबिया की नेशनल टीम ने पार्टिसिपेट किया पहली बार इस योगा फेस्टिवल में। नेक्स्ट आ गया जी, ये नाम देख सकते हो आप, ज़लाटन इब्राहिमोविच, ठीक है, थोड़ा टिपिकल नाम है, अपने हिसाब से प्रोनाउंसिएशन की कर लो। बाकी आप पिक्चर में देख सकते हो इन्होंने रिसेंटली रिटायरमेंट वगैरह जो है वो ले लिए फुटबॉल से। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने रिटायरमेंट लिए फुटबॉल से, तो ये 41 की इनकी एज है। तो स्वीडिश प्लेयर है, ये भी आप हल्का सा याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आ गया अमृत काल की ओर, ये बेसिकली किताब है जो कि लॉन्च की गई है जेपी नड्डा के द्वारा। तो ये देखो बुक को लॉन्च किया गया है, बीजेपी के प्रेसिडेंट है जी जेपी नड्डा, न्यू दिल्ली में इस बुक को रिलीज़ किया गया, लॉन्च किया गया। तो हम ये बोलेंगे बुक बेसिकली किसके बारे में बात करती है, जो पूरे 9 साल हो गए बीजेपी गवर्नमेंट को, 2014 में आई थी, 2023 तक पूरे 9 साल हो गए। तो पूरी अचीवमेंट की बात की गई है कि 9 साल में बीजेपी गवर्नमेंट ने क्या क्या अचीवमेंट वगैरह जो है वो की है, वो सब कुछ उस बुक में जो है वो बताई गई है। ठीक है, तो ये था जी आपका आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई थिंक आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप लोगों ने क्या करना, देखो इधर आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी कर दो। और साथ ही साथ हाँ, सब्सक्राइब करते हो ना, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, क्योंकि जैसे मैं वीडियो डालूँ अब तक उसकी नोटिफिकेशन जो है वो आ जाए। और वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।